परियति जब तक रहेगी, माने भगवान का साहित्य, जैसे ही भगवान एक एक वाणी अमृत है वो रहेगी और भगवान की ये धातु सुरक्षित रहेगी, तब तक ये विपश्यना और भगवान का धर्म, शील, समाधि इत्यादि इसमें सुरक्षित रहेंगे। चैत्य का अर्थ ही चित्त विशुद्धि करने के, साधना करने के लिए बैठना। यहाँ का चैत्य इस प्रकार बनाया गया कि हॉलो बनाया गया। इसमें बिना किसी स्तंभ के एक विशाल गुंबद है जिसमें 8 से 10,000 साधक सामूहिक साधना कर सकते हैं। गुरुजी ने भगवान की शरीर धातु को सन्निधानित करने के लिए पैगोडा में अनेक कक्ष बनवाए। यह धातु कक्ष ठीक उसी पद्धति से बनवाए गए हैं जैसा कि अरहत महाकाश्यप ने महाराज अजातशत्रु को निर्देश दिया था कि भगवान की धातु किसी पात्र में रखकर चारों तरफ से पत्थर के बने कक्ष में रखी जाए जो चैत्य के अंदर सुरक्षित रहे। इसकी वास्तुकला भी पुरातन काल से ही इस प्रकार की होती है कि किसी व्यक्ति को इसके ऊपर चलने का स्थान ही न रहे। इससे बुद्ध धातु का अपमान गलती से भी नहीं होगा। आधुनिक विश्व के इस पहले चैत्य में भगवान गौतम बुद्ध की शरीर धातु के बहुत थोड़े से ही अंश का सन्निधान किया गया है। भगवान के महापरिनिब्बान से पहले आनंद को दिए गए निर्देश का पालन हुआ। ये पैगोडा की दूसरी गुंबद में विशेष कक्ष में रखा गया है और इसी के नीचे की गुंबद में बैठकर सभी साधक साधना करते हैं और अपना मंगल साध लेते हैं। यहाँ पर रखी भगवान बुद्ध की शरीर धातु श्रीलंका और महाबोधि सोसाइटी से प्राप्त हुई थी, पर ये इतना छोटा सा अंश है और आज भी सारे विश्व में भगवान की शरीर धातु धर्म से बिल्कुल परे की अवस्था में जगह जगह रखी हुई है। केवल श्रीलंका व म्यांमार में यह बुद्ध वचनों के आधार पर सम्मान पूर्वक रखी हुई है। म्यांमार के श्वेदागोन पैगोडा में भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्ति के बाद ही तपुस्स और भल्लिक नामक 2 व्यापारी श्रद्धालुओं को दिए गए 8 केश के गुच्छों के साथ साथ ककुसंध, कोणागमन और कश्यप बुद्ध से जुड़े भी कुछ अवशेष सन्निधानित हैं और ऐसे ही वहां अनेकों स्तूप हैं। लंका के अनुराधपुर स्थित थूप आरामाय दागोबा में भी सम्राट अशोक द्वारा दान में दी गई बुद्ध की शरीर धातु में से हंसुली की एक हड्डी यानी कॉलर बोन पर स्तूप बना है। ऐसे ही 4 में से 1 दांत को भी वहां अलग स्तूप में सन्निधानित किया गया है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी पिपरवा से मिली भगवान की शरीर धातु का कुछ अंश रखा है। गुरुजी की ये भी इच्छा थी कि भाई हमने ये पगोड़ा बनाया है, भगवान की धातु जो श्रीलंका में थी, महाबोधि सोसाइटी ने दी, उनको यहाँ रखा गया। जो म्यूजियम वगैरह में धातु रखी गई है वो धातु सभी लोग को अपमानित फील हो रहे हैं, उनका सही जगह पर पगोड़ा में होना चाहिए। तो इसके लिए ये अपने को ये पगोड़ा बनाया है। कोई भी पगोड़ा में रहे भगवान का धातु, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये शरीर धातुओं को चैत्यों में रखने की परंपरा भगवान बुद्ध से ही शुरू नहीं होती। भगवान के काल में ही हमें पूर्व के 15 से अधिक चैत्यों के नाम व स्थान उपलब्ध हैं जो शायद चलते चलते काल का ग्रास हुए। बुद्ध के समय में ही कौंडिन्य थेर का जो सबसे पहले अरहत हुए, सारिपुत्र, मोग्गलान, ये सब बड़े मुख्य शिष्य थे उनके, उनका परिनिर्वाण बुद्ध से पहले हो गया। तो उनके अस्थियों पर भगवान बुद्ध ने स्तूप बनाने की बात कही। उसमें बाही दारुचिरी भी एक था। बाही दारुचिरी जो नाला सोपारा का था, वो यहाँ से पैदल चल करके भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती गया। इतने संक्षेप में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दे दिया और इतना पका हुआ व्यक्ति था कि उसने तुरंत समझा, उसकी मृत्यु भी हो गई और उस भगवान बुद्ध ने उसका शरीर जो अवशेष था उस पर स्तूप बनवाया था। भारत की बहुत पुरातन परंपरा रही है, कोई संत देह त्यागता है
और उसके शरीर का जहाँ अग्नि संस्कार किया जाता है, वहाँ लोग एक चैत्य बनाते थे। उसकी याद में बुद्ध के पहले भी चैत्य थे भारत में। उस संत के जो भक्त हैं वो आकर के वहाँ नमस्कार करते थे। तो ये निश्चित है कि शरीर धातुओं को चैत्यों में रखने की परंपरा भारत में भगवान बुद्ध के पहले भी थी। ये हमारे भारत की अत्यंत पुरातन परंपरा है जिसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। अभी तो द्वितीय बुद्ध शासन काल के केवल 65 वर्ष ही बीते हैं। बुद्ध के बताए मार्ग पे चलकर लाखों साधकों ने लाभ प्राप्त करना शुरू ही किया है। उनकी वाणी को खुद पढ़कर उनकी वास्तविक शिक्षा व उपदेश समझने का अवसर अभी आरंभ ही हुआ है। भगवान की स्वयं की भविष्यवाणी और मोग्गलीपुत्र तिस्स की भविष्यवाणी अभी तो यथार्थ में उतरी ही है। तो फिर ये विश्वास भी अवश्य होना चाहिए कि आने वाले समय में भगवान बुद्ध की सारे विश्व में बिखरी हुई शरीर धातु भी धीरे धीरे चैत्यों में स्थापित होगी ही। अरे जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी विद्या ढूंढ निकाली, लोगों का कल्याण किया, हमने दुर्भाग्य से उसे खो दिया। उसके अवशेष, उनका सम्मान होना चाहिए। ये इतनी बड़ी पगोड़ा, इतना बड़ा स्तूप, उनके अवशेषों का सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमारे देश का एक ऐसा महापुरुष हुआ, अरे विश्व के मानव जाति का ऐसा महापुरुष हुआ जिसने विश्व कल्याण के लिए इतनी बड़ी बात ढूंढ निकाली, उसके अवशेष का हम सम्मान नहीं करें। बर्मा के लोग भगवान बुद्ध का बाल शोडोगन पगोड़ा में रखते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का दांत लंका में सम्मान करते हैं, पगोड़ा में रखते हैं। हमें भी होश आए, हमें भी होश आए, सम्मान करना सीखें। सम्मान इसलिए करते हैं कि उससे हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ, उसका उपकार मानते हैं। लेकिन असली सम्मान तो वो कि जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे और फिर दोनों काम होता है। एक और सम्मान हो रहा है उनके अवशेषों का, और एक और लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए एकत्र हो रहे हैं, अपनी शांति के लिए, औरों की शांति के लिए, अपने भले के लिए, औरों के भले के लिए, अपने मंगल के लिए, औरों के मंगल के लिए। खूब धर्म जागे, खूब धर्म जागे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सर्व मंगलम भवतु सर्व मंगलम भवतु सर्व मंगलम। नमन करें सब धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा
मंगल करे। धर्म बड़ा बलवान, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें सब धर्म को, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान।